सीरिया में गुरुवार को हुए हिंसक संघर्षों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। सुरक्षा बलों और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच संघर्ष के दौरान हिंसा हुई थी। इस संघर्ष के बीच जब इंटरनेशनल मीडिया एसोसिएटेड प्रेस ग्राउंड पर पहुंचा तो कुछ भयावह जानकारी उसके सामने आई। एसोसिएटेड प्रेस को बताया गया कि इस हिंसा के दौरान महिलाओं को नग्न किया गया और उन्हें सड़कों पर गोली मार दी गई। दरअसल ये हिंसा तब शुरू हुई जब वर्तमान सरकार के पक्ष में गोलियां चलाने वाले बंदूकधारियों ने पूर्व राष्ट्रपति असद के प्रति वफादार अलावित अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बदले की भावना से हत्या की शुरुआत की। अब हिंसा कुछ हद तक रुक गई है और सरकार ने अधिकांश इलाकों पर नियंत्रण पुनः स्थापित कर लिया है। अधिकारियों ने स्थिरता बहाल करने के लिए तटीय क्षेत्र की ओर जाने वाली सभी सड़कें बंद कर दी थीं जहां इस हिंसा का केंद्र था। सीरियाई मानवाधिकार वेधशाला ने कहा कि संघर्ष में 745 नागरिक मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर को नजदीक से गोली मारी गई। इसके अलावा 125 सरकारी सुरक्षा बलों के सदस्य और असद सशस्त्र समूह के 148 उग्रवादी भी मारे गए। गौरतलब है कि असद शासन के दौरान अलावितों को सेना और अन्य उच्च पदों पर प्रमुख स्थान मिला हुआ था। हालांकि 3 महीने पहले नए शासन की शुरुआत के साथ अलावित समुदाय को बार बार उनके पूर्व राष्ट्रपति से जुड़े होने के कारण निशाना बनाया गया। यहां तक कि उनकी बिजली पानी तक भी काट दी गई थी। ब्रिटेन के सीरियाई मानवाधिकार वेधशाला ने कहा है कि हिंसा के साथ साथ कई अलावित बहुल क्षेत्रों में बिजली और पानी भी काट दी गई। अलावित गांव के लोगों ने एपी को बताया कि समुदाय के कई घर लूटे गए और फिर आग लगा दी गई और महिलाओं के खिलाफ जो जघन्य अपराध किए गए उससे सभी का दिल भी दहल गया था। गवाहों ने बताया कि महिलाओं को कथित तौर पर निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया और फिर गोली मार दी गई। इस भयावह दृश्य ने हिंसा को और बढ़ा दिया था। संघर्ष की इस पूरी स्थिति को लेकर लेबनान के राजनेता हैदर नासिर ने अपने देश की संसद में चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए सीरिया से लेबनान भाग रहे हैं। इसके अलावा बनियास शहर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वहां सड़कों पर शव पड़े थे, इमारतों की छतों पर भी लाशें देखी गईं। बंदूकधारियों ने नागरिकों को शव को दफनाने से रोक दिया था। एक निवासी ने एपी को बताया कि ये बहुत बुरा था। शव सड़कों पर थे, लोग अपने शहर से भाग रहे थे। बंदूकधारी बिना किसी कारण के गोलियां चला रहे थे और घर और कारों में भी आग लगाई जा रही थी।